अमेरिका तालिबान का दोस्त है, तालिबान अल कायदा का दोस्त है, अल कायदा पाकिस्तान का दोस्त है, पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क का दोस्त है, हक्कानी नेटवर्क खुरासान का दोस्त है और खुरासान अब अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है। तालिबान खुरासान का दुश्मन नंबर 1 है। समझने की बात है, ऐसे केवल चक्र बनता है और चक्र में चक्कर लगाते रहने से आतंकवाद का खात्मा नहीं होता। 20 साल कम नहीं होते, 20 साल में होते हैं 240 महीने, 7200 दिन, 1,72,800 घंटे। और अगर एक महाशक्ति ने पल पल आतंक के खात्मे के लिए झोंकने की कसम खाई हो तो करोड़ों अरबों पल खाक हो गए। पल पल के उस संकल्प को पता नहीं चला कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी से पहले मध्य एशिया, रूस के कॉकेशस क्षेत्र, पाकिस्तान और चीन के शिनजियांग से 10,000 जिहादी अफगानिस्तान आ चुके हैं। ये जिहादी तालिबान, अल कायदा और आइसिस खुरासान से जुड़े। ये बात 2021 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में सामने आई। बीते 20 सालों में अमेरिका ने कई बड़े बड़े आतंकवादियों को संयुक्त राष्ट्र सभा में वैश्विक आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल कराया, करोड़ों डॉलर का इनाम रखा। 20 साल में इन आतंकियों का क्या हुआ, देखिए। मुल्ला हसन अखुन तालिबान के सबसे पुराने सदस्यों में से एक, बामियान में बुद्ध मूर्ति तोड़ने वाला और संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकी लिस्ट में शुरुआती नामों में लिस्टेड। ये अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री है। मुल्ला गनी बरादर, मुल्ला उमर का रिश्तेदार। 9/11 अटैक के बाद से अमेरिका को इसकी तलाश थी। दोहा में अमेरिका ने इसी से बात की और अफगानिस्तान का भविष्य इसके हाथों में सौंपा। संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में ग्लोबल टेररिस्ट, फिलहाल अफगानिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। सिराजुद्दीन हक्कानी, हक्कानी नेटवर्क का मुखिया और लादेन का करीबी। अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी FBI ने ही इसके सिर पर 37 करोड़ रुपए का इनाम रखा। अमेरिकी सैनिकों की हत्या, काबुल में अमेरिकी दूतावास पर हमला और तमाम अमेरिका विरोधी आतंकी गतिविधियों का मास्टरमाइंड। अब अफगानिस्तान में गृह मंत्री। जो तालिबान है उसमें कोई ख़ास फ़र्क आया नहीं है और जो तालिबान ने अभी गवर्नमेंट बनाई है उसके अंदर ऐसे काफ़ी चेहरे हैं जो कि एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट डिक्लेयर्ड हैं और उनके ऊपर प्राइज बनी है। और अब कैसे वो गवर्न करेंगे वो समय ही बताएगा, मगर ये सच्चाई है कि आज सबसे बड़ी थ्रेट जो उभर के आएगी अफ़गानिस्तान में वो इस्लामी स्टेट खोरासान और किसी हद तक अल कायदा की हो। बहुत लंबी फहरिस्त है। अमेरिका जिन्हें 20 साल तक ढूंढता रहा, उनमें से कई बड़े आतंकवादी 20 साल बाद तालिबानी कैबिनेट में ही मिल गए। हो सकता है कुछ समय बाद इनमें से कुछ विदेशी कूटनीति और संबंधों के विस्तार के लिए व्हाइट हाउस में बाइडेन से हाथ मिलाते दिख जाएं। ठीक वैसे ही जैसे 1986 में व्हाइट हाउस में अफगानिस्तान के मुजाहिद लेकिन दुनिया के लिए आतंकवादी राष्ट्रपति रीगन के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाते दिखे थे। क्या पता बरादर बाइडेन की ब्रदर की भूमिका दिख जाए। 20 साल में बहुत कुछ बदला है।